एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। गवर्नमेंट जॉब अलर्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ईटीटी 5994 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है और जिन भी कैंडिडेट की आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उन सभी को मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। और जिन कैंडिडेट की इन कमिंग डेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो उनके साथ भी मेरी बेस्ट विशेज़। अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी भी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूँगी कि आपकी जितनी भी क्वेरी है मैं सोल्व कर पाऊँ, क्योंकि मेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट डे यानी कि 17 जुलाई को हो चुकी है। तो मुझे एक्सपीरियंस है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस तरह से अरेंज करने हैं। तो अगर आपकी कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए आज हम बात करते हैं ईटीटी 5994 के रिवाइज स्क्रूटनी शेड्यूल के बारे में। तो देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि ईटीटी 5994 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 शेड्यूल इशू हुए हैं, जिसमें से जो फर्स्ट शेड्यूल जो कि 13 जुलाई को आया था उसमें आप देख पाओगे कि कुछ कैंडिडेट ऐसे थे, स्पेशली जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट, जिसमें जनरल में 124 जिनके मार्क्स थे उन सभी कैंडिडेट को बुलाया गया था और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 100 मार्क्स तक के कैंडिडेट को बुलाया गया था। उसके बाद 17 जुलाई को फर्स्ट डे ही एक न्यू स्क्रूटनी लिस्ट जारी की गई और जिसमें कुछ चेंजेस किए गए। तो चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि चेंजेस क्या किए गए। तो देखिए, आप जैसे इस शेड्यूल को ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह से शेड्यूल निकल के आएगा और आप यहां से देख पाओगे कि ईडब्ल्यूएस में जनरल में जहां पहले 124 मार्क्स वाले ऑल कैंडिडेट को बुलाया गया था, तो अब यहां पे सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को बुलाया गया है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 31 दिसंबर 1995 तक की है। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिनकी डेट ऑफ बर्थ 96, 97, 98 इस तरह से आगे है, उन सभी को स्क्रूटनी से यहाँ पे उनके नाम हटा दिए गए। और सेम केस हैपन विद द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। पहले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 100 मार्क्स तक के कैंडिडेट को बुलाया गया था और अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 116 मार्क्स तक के कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्या रीज़न है कि इस तरह से कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया गया है। तो और अब इन कैंडिडेट का क्या होगा, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर करें कि आपकी क्या राय है इसके रिगार्डिंग। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो जनरल कैटेगरी में 124 मार्क्स तक के जितने भी कैंडिडेट को पहले बुलाया गया था वहाँ पे ऑल मेंशन था और यहाँ पे था कि 100 मार्क्स तक के कैंडिडेट को बुलाया जाए। तो अब यहाँ पे क्या चेंज कर दिया गया है कि 124 मार्क्स तक के काफ़ी कैंडिडेट को इसमें लिस्ट में से बाहर कर दिया गया है। तो सबसे पहली बात, तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे थे कि मैम ये जो लिस्ट है वो मिस प्रिंट है। तो लेट मी क्लियर वन थिंग फर्स्ट कि आपकी जो ये लिस्ट है ये मिस प्रिंट नहीं है। इसके कुछ रीजंस है, ये आपको समझने चाहिए। आप ऐसे ही किसी की बातों में मत आए, किसी ने आपको कह दिया कि ये मिस प्रिंट है तो इससे ये मिस प्रिंट नहीं होने वाली। आपकी जो आपको बिल्कुल ऑथेंटिकेटली पता होना चाहिए अगर ये मिस प्रिंट है तो कैसे है और नहीं है तो क्यों नहीं है। सबसे पहली बात तो देखिए, ये लिस्ट आई है 17 जुलाई को। 17 जुलाई को शाम को ही लिस्ट आई है और आज है 20 जुलाई, यानी कि अप्रोक्सीमेट 2 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। और अभी तक जैसे कि आप सभी को पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल में कुछ चेंज किए गए हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन बोर्ड के पास भी तो पहुंची होगी कि इस तरह से कुछ कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया है। अगर ये मिस प्रिंट होती तो अब तक बोर्ड द्वारा इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई ऑफिशियली नोटिस इशू कर दिया जाता कि ये जो लिस्ट थी ये मिस प्रिंट हुई है और इसके लिए हमें आपसे खेद है और हम नई लिस्ट अपलोड कर रहे हैं। तो ऐसा अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। और सेकंड थिंग देखिए डियर, जब भी कोई लिस्ट इस तरह से अपलोड की जानी होती है, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव मैटर है कि इतने सारे कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा है, किसी को अंदर किया जा रहा है, क्योंकि इस लिस्ट का इफेक्ट सिर्फ एक कैंडिडेट पे नहीं पड़ेगा, बहुत सारे कैंडिडेट के ऊपर इफेक्ट पड़ा है इस लिस्ट का। तो जब भी इस तरह के जो मैटर होते हैं
तो उसमें कोई भी लिस्ट ऑनलाइन अपलोड करने से पहले वेबसाइट की साइट पे अपलोड करने के लिए उससे पहले काफ़ी बार क्रॉस वेरीफाई किया जाता है। तो इस लिस्ट को भी क्रॉस वेरीफाई किया जा चुका है काफ़ी बार, उसके बाद ही इसे ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला गया है। तो देखिए इससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि ये जो लिस्ट है ये मिस प्रिंट नहीं है, क्योंकि अगर ये मिस प्रिंट होती तो अब तक तो ज़रूर ऑफिशियली कोई ना कोई नोटिस आ चुका होता कि आपकी जो लिस्ट है ये गलत है, आपके साथ दोबारा से हम नई लिस्ट शेयर करेंगे। तो अब बात आ जाती है कि जो ये कैंडिडेट जिनकी डेट ऑफ बर्थ जनरल कैटेगरी में 124 में जिनकी डेट ऑफ बर्थ 95 के बाद की है, यानी 96, 97 इस तरह से, और EWS में जिनके मार्क्स 116 से कम बनते हैं उनका क्या होगा। देखिए अभी ऐसा नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो चुके हो सकता है अभी के लिए आपको होल्ड पे रखा गया है। जैसा कि आपको पता है कि जो लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आप यहाँ से देख सकते हो वो है 4 अगस्त को। हो सकता है ऐसे कैंडिडेट को 4 अगस्त के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे बुलाया जाए, आपके लिए एक फ्रेश नोटिस इशू किया जाए, उसके बाद आपको वहाँ बुलाया जाए। अब ऐसे तो अभी देखिए आप देख पा रहे हो कि टाइम है आपके पास। जनरल कैटेगरी में अगर आप बात करते हो, जनरल कैटेगरी में जो कैंडिडेट बाहर हुए हैं उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 25 जुलाई को होनी है, और EWS की जो वेरिफिकेशन है वो 26 जुलाई को है। तो अभी आपके पास टाइम है, आपको पैनिक नहीं करना है, आप आराम से वेट कीजिए। हो सकता है आपको कुछ दिनों के अंदर एक नोटिस देखने को मिले जिसमें आपको फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए, और या फिर ये भी हो सकता है कि पहले इन सभी कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद ही आपको बुलाया जाए। तो इसके बारे में देखिए 100% ऑथेंटिकेटेड तो कोई भी नहीं बता सकता। अगर आपको कोई कह रहा है कि 100% न्यूज़ मैं बता रहा हूँ यही सही है, तो वो आपको मैं बता देती हूँ, वो आपको ऐसे ही पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। वो ऐसा अभी तक जब तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता कोई भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। हाँ, सिर्फ इतना हो सकता है, हम गैस वर्क का लगा सकते हैं कि शायद आपको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए। टिल दैट यू हैव टू जस्ट वेट फॉर दी फाइनल शेड्यूल। आप जब तक वेट कीजिए, और इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी अपडेट अगर आती है तो आपको इस चैनल पे सबसे पहले शेयर की जाएगी। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आई होप ये वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आपके इस शेड्यूल के बारे में क्या व्यू पॉइंट है, और आप में से ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जो कि इस लिस्ट की वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो चुके हैं, तो वो सारे कमेंट जरूर, सभी कैंडिडेट कमेंट ज़रूर करें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।